क्या अक्सर आपको नींद नहीं आती? आप बेड पर करवटें बदलते रहते हैं। नींद ना आने की वजह से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। कहीं आप इंसोम्निया के शिकार तो नहीं हैं? इंसोम्निया एक ऐसा स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें नींद नहीं आती या रात को सोते वक्त बार बार नींद टूटती रहती है। आज इंसोम्निया की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इंसोम्निया आमतौर से दो तरह से जाना जाता है। एक तो टेम्परेरी इंसोम्निया, जिसमें आदमी को कभी कभी ऐसा एपिसोड होता है जिसमें उसको नींद नहीं आती। और दूसरा इंसोम्निया वो है जो क्रॉनिक शक्ल अख्तियार कर जाता है, या जिसको हम कह देते हैं क्रॉनिक इंसोम्निया। आमतौर पर 4 तरह के इंसोम्निया देखे गए हैं। ट्रांजिएंट इंसोम्निया। ट्रांजिएंट इंसोम्निया में सफरर को एक रात से कुछ हफ्तों तक नींद नहीं आती। एक्यूट इंसोम्निया। इस अवस्था में सफरर बिना किसी मुश्किल के 3 हफ्तों से 6 हफ्तों तक नहीं सोता। क्रॉनिक इंसोम्निया। ये एक लंबे समय तक चलने वाला टाइम पीरियड है। ये कई महीनों तक हो सकता है। फेटल फेमिलियल इंसोम्निया। अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो ये अनट्रीटेबल है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इंसोम्निया की असल वजह यह है कि हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो पूरी हमारी जो 24 घंटे की जो हमारी लाइफ होती है उसको पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं। उन्हीं में एक मेलाटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो कि नींद लाने में मेजर रोल प्ले करता है। हमारी लाइफ स्टाइल में अगर कोई तब्दीली आ जाए जिससे कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन या बनना ब्रेन के अंदर कम हो जाता है, तब उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आदमी को नींद नहीं आती। इंसोम्निया की एक मुख्य वजह जेट लैग भी हो सकता है। जेट लैग का मतलब है जब दूसरे देश से लोग इंडिया या किसी और कंट्री में आते हैं तो टाइम डिफरेंस की वजह से नींद नहीं आती। महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस, मेनोपॉज, घर में कोई प्रॉब्लम या कई बार जिंदगी में हर तरह की परेशानियां आ जाती हैं जिसकी वजह से आप तनाव ले लेते हैं, और ये इंसोम्निया का एक मुख्य कारण बन सकता है। लेट नाइट वर्क, देर रात तक काम करना, टीवी देखना, जिससे बॉडी को रात में जागने की आदत हो जाती है। डिप्रेशन, काम का प्रेशर, लड़ाई झगड़ा, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी काम की ज्यादा चिंता, बार बार उसके बारे में सोचना और नेगेटिव थॉट्स, जिससे एंजाइटी की शिकायत हो सकती है। इसकी सबसे वजह तो एक लाइफ स्टाइल है। आजकल का लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि जिसमें आदमी को जो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी होना चाहिए थी स्लीप की, वो पूरी नहीं हो पा रही। अवेकनिंग बढ़ गई है। एक बैलेंस है स्लीप और अवेकनिंग का, सोने और जगने का एक बैलेंस है। वो बैलेंस अब वो थोड़ा सा उसके अंदर जो हार्मोनी थी वो चेंज हो गई है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने अपनी आदतों को बदल दिया है। देर रात तक काम करने का है, देर रात तक टेलीविज़न या किसी और इस तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में बिजी रखते हैं, देर रात खाना या पार्टी में जाना है, उससे नींद पूरी नहीं होती। सिम्टम्स: थकान महसूस करना, किसी चीज में ध्यान ना लगना, याददाश्त का कमजोर होना, स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, मेल जोल में कमी आना। ट्रीटमेंट: एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर ये इलाज की चाइनीज टेक्निक है। इसमें प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट नीडल से किया जाता है। एक्यूप्रेशर: आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां एक प्रॉपर प्रेशर देने पर रिलैक्स मिलता है। आयुर्वेद: आयुर्वेद में हर बीमारी का राज छिपा हुआ है। अगर आप चाहें तो किसी हर्बल पैक या कोई जड़ी बूटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योग: सुबह या शाम को की गई 10 मिनट की एक्सरसाइज आपको पूरा दिन एक्टिव रखती है और बीमारियों को आपसे दूर रखती है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इंसोम्निया से बचा भी जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज और योग ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि माइंड को रिलैक्स भी करता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। स्टिमुलेंट्स: अल्कोहल और निकोटीन, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। एनवायरनमेंट: अपने आसपास हमेशा एक हेल्दी ग्रीन एनवायरनमेंट बनाए रखें जो आपकी आंखों को तो कूल रखेगा ही, साथ माइंड भी फ्रेश करेगा।
अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें तो हमें कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी।